Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss Uttar Pradesh state specific schemes, government schemes for competitive examinations. तो इसमें हम उत्तर प्रदेश की ही जो मेनली स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट होगी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, जो रीसेंट स्कीम्स हैं 5 साल 6 साल 10 साल, वो हम डिस्कस करेंगे. And we are going to discuss about 5 to 6 schemes in this part 1 and I'll be coming up with part 2 जिसमें मैं और schemes cover करूंगी उत्तर प्रदेश की. बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप यूपीपीएससी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो तो उसमें यूपी की क्या स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. मेंस में क्या होता है कि काफी क्वेश्चंस स्पेशली जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है उसमें आके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उत्तर प्रदेश की स्कीम्स के रिलेटेड होते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश की कोई भी स्कीम है वो लेबर्स को बेनिफिट कर रही है या फिर लोगों को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस उसमें फ्रेम होते हैं. ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर ही. आप प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी आपको जीएस 3 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही जो डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है. ठीक है, तो अभी हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्कीम फर्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम. मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. इसका एम क्या है? टू एनकरेज इंडिजीनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स. उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको एनकरेज करना. और ये प्रोडक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज अंडर उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन से स्टेट की स्कीम है स्पेसिफिकली, तो उत्तर प्रदेश की है. ओके, और एम है टू एनकरेज इंडिजिनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स. नेक्स्ट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना. मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइज प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. कौन सी मिनिस्ट्री है? एमएसएमई. aim is to promote development and self employment of state laborers. Development and self employment of state laborers. ठीक है, ये वाली अगर आप स्कीम स्पेसिफिकली मेंस में भी कोई आप आंसर फ्रेम करते हो उसमें स्कीम्स अगर आप मेंशन करते हो कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है और इस तरीके से स्कीम का बेनिफिट होता है तो उसमें भी आपको एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. ठीक है, तो मेंस के आंसर्स में आपके अगर बहुत ही सिंपल आंसर लिख रहे हो उसमें आप कोई स्कीम्स रिपोर्ट्स ऐड नहीं करते हो तो फिर मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट इफ यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर आंसर फॉर मेंस तो उसमें भी आप इंक्लूड करो स्कीम्स को, रिपोर्ट्स को, रैंकिंग्स को, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स को. ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है. तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और इट इज टू डेवलप self employment of the state laborers. Benefits: the state government would grant financial assistance ranging from 10,000 to 10 lakh to artists and artisans in Uttar Pradesh through Vishwakarma Yojana scheme. तो 10,000 से 10 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी आर्टिस्ट और आर्टिसंस को उत्तर प्रदेश में थ्रू विश्वकर्मा योजना स्कीम. ओके, नेक्स्ट, Uttar Pradesh new population policy for 21-30. It is under the Ministry of Health and Family Welfare. Aim is decreasing the total fertility rate from 2.7 to 2.1 by 2026 and 1.7 by 2030. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि टोटल फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश का कितना है. ठीक है, इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट फ्रॉम 31.7% to 45% by 2026 and 52% by 2030. ओके, नेक्स्ट, नया सवेरा स्कीम. मिनिस्ट्री लेबर डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. एम क्या है? टू गेट रिड ऑफ द चाइल्ड लेबर बाय आइडेंटिफाइंग लेबर्स एंड देयर सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट. तो चाइल्ड लेबर को टारगेट करती है ये स्कीम, नया सवेरा स्कीम. बाय आइडेंटिफाइंग लेबर्स एंड देयर सोशल, एजुकेशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट. ओके, next, Vivekanand Youth Award Scheme. It is in the Ministry of Sports and Youth Welfare. इसका aim है to revive Vivekanand Youth Scheme Award Scheme under the Provincial Guard Group Development Team and Youth Welfare Department. ठीक है, next, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना. It is under the Ministry of Social Justice and Empowerment और Social Welfare Department है इसका. ठीक है, मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट नहीं पूछते हैं, तो मिनिस्ट्री याद रखना कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है. सो दिस स्कीम इज सेंटर्ड एट द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी
people living below the poverty line in the state. Okay, तो marriage of daughters of all the section of society जो BPL से नीचे, below the poverty line in the state. So here we have completed six schemes and I'll be coming up with part 2 जिसमें और 5-6 schemes होंगी जो उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स होंगी. यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आप मेंस में स्कीम्स वगैरह ऐड करते हो, मैंने पहले भी कहा था, तो आपका आंसर जो होता है वेटेज आ जाती है उसमें और आपके 1-2 मार्क्स एक क्वेश्चन में भी बढ़ते हैं, तो क्यूमुलेटिवली आपके मार्क्स बढ़ते हैं हर पेपर में. ठीक है. So I'll be coming up with part 2 of the UPPSC state specific schemes, and guys please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.